इस समय पूरा वर्ल्ड ट्रंप टैरिफ से डरा हुआ है। 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की, पूरे वर्ल्ड की शेयर मार्केट्स में करेक्शन शुरू हो गई, इंक्लूडिंग इंडिया। क्या ट्रंप टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रुक जाएगी? क्या हमारे यहाँ डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, या यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है? इसे डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टैरिफ है क्या, ट्रंप टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आएगा, वह गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं, क्या यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, ट्रंप टैरिफ को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि टैरिफ होता क्या है। जब भी कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स या ड्यूटी लगा देता है तो उसे टैरिफ बोलते हैं। अब इस टैरिफ का मेन रीजन क्या होता है? सबसे पहला, टू गेट एन एडिशनल इनकम। सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब इसका हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इंडिया ने 12 अगस्त 2023 को ऑनियन के एक्सपोर्ट पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, सो दैट हमारे कंट्री में इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। सेकेंडली, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 30 to 60% की इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है। बट इसके बाद भी इंडिया ने 30 to 60% की इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है, बिकॉज आज भी बहुत से कंट्रीज डेयरी प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग में हमसे कॉम्पीट कर सकते हैं, लाइक न्यूजीलैंड, यूके, रशिया एंड मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। बिकॉज हमारे यहाँ जो डेयरी फार्मिंग की जाती है वह लार्ज स्केल पर नहीं की जाती। मीन्स हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स हैं वह 2 एनिमल्स, 3 एनिमल्स, 5 एनिमल्स, 10 एनिमल्स, मीन्स स्मॉल लेवल पर एनिमल्स को रखते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है कि उनकी डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है, एक तो उससे वो मीट आउट हो जाए, सेकेंडली कुछ एडिशनल अर्निंग हो जाए। बट फॉरेन कंट्रीज में बहुत सी कंपनीज इसको एज ए बिजनेस लेकर चलती हैं, जहां आपको 100, 200, 500 एनिमल्स नॉर्मली देखने को मिलेंगे। अब उस सिचुएशन में वह इजिली हमारी प्राइसिंग को कॉम्पीट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इंडिया में व्हीकल्स के इंपोर्ट पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी है। अब आपने देखा होगा, इलोन मस्क पिछले कई सालों से ट्राई कर रहे हैं कि वो अपनी ईवी व्हीकल्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकें, बट गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज पर उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि आप इंडिया में आइए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश कीजिए, अपने प्रोडक्ट को बनाइए व बेचिए, बट अगर आप उसे इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो वह हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ट्रंप ने जब यह टैरिफ लगाए तो इससे पूरे वर्ल्ड में हलचल मच गई। रीजन बीइंग, ट्रंप ने एक साथ सभी कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज कर दिए। फॉर एग्जांपल, चाइना पर इनिशियली 67%, जो कि बाद में बढ़कर 245% हो गया। बांग्लादेश पर 37%, पाकिस्तान पर 29%, वियतनाम पर 46%, इंडिया पर 26%। बाद में 10 अप्रैल को इन टैरिफ्स को 90 डेज के लिए पॉज कर दिया गया। वह एट प्रेजेंट टैरिफ 10% है, बट चाइना पर जो टैरिफ है वह एज इट इज लागू रहेगा। अब क्वेश्चन यहां आता है कि ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड पर एकदम से पावर में आते ही टैरिफ इंपोज क्यों किए? इसके पीछे मेनली 2 रीजन है। पहला, टू गेट एन एडिशनल रेवेन्यू। सेकेंडली, एक टाइम वो था जब पूरे वर्ल्ड में यूएस मैन्युफैक्चरिंग का हब होता था, बट धीरे धीरे ड्यू टू चीप लेबर इन अदर कंट्रीज यूएस कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह शिफ्ट करनी शुरू कर दी। आज चाइना यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मींस यूएस के में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो चुकी है। वह ट्रंप दोबारा से यूएस को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पावर में आते ही एकदम से सभी कंट्रीज पर टैरिफ इंपोज कर दिया। बट ओवर द नाइट यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे। इसके लिए आपको एक टाइम तो चाहिए ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यह आता है कि इससे इंडियन इकोनॉमिक्स पर
क्या इम्पैक्ट आएगा। अब यदि हम इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया जो भी प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट करता है उसका हमारी जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन 2% से भी कम है। जी हाँ, 2% से भी कम। यदि हम बात करें यूएस जितने प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 13.4% से ज्यादा है। इंडिया का टोटल कंट्रीब्यूशन 2.7% के आसपास है। मींस ट्रम्प टैरिफ की वजह से हमारी इकोनॉमी पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, टेम्परेरी आप यह कह सकते हैं कि हमारी कंपनीज जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर एक टेम्परेरी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया यूएस को मेनली मेडिकल अप्लायंसेस, लेदर गुड्स, राइस, स्पाइसेस, पल्सेस, ज्वेलरी, जेम्स एंड प्रीशियस मेटल, इस टाइप की आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। इनके ऊपर आपको टेम्परेरी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट रिसेंटली यूएस ने 90 डेज के लिए टैरिफ को 10% पर अभी पॉज किया हुआ है। इसका जो मेजर इंपैक्ट आएगा वह आपको चाइना पर देखने को मिलेगा, बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू यूएस। वह चाइना के साथ इस समय यूएस की जो वार है वह एक बड़े लेवल पर छिड़ चुकी है। चाइना ने प्रीशियस मेटल्स जो कि यूएस के लिए बहुत जरूरी है उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगानी शुरू कर दी है। वह यूएस के बहुत सी आइटम्स मींस यूएस जिन आइटम्स को अपने यहां मैन्युफैक्चर करता है उनका रॉ मटेरियल भी बहुत बड़े लेवल पर चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। यूएस ने टैरिफ तो लगा दिया बट चाइना ने उन आइटम्स पर प्रेजेंटली बैन लगाना शुरू कर दिया है, सो दैट इसका इंपैक्ट केवल चाइना पर नहीं यूएस पर भी आएगा। अब हम बात करते हैं मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे कि अपने बजट में इनकम टैक्स रेट्स को ऑलरेडी कम कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वह इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज इंडिया केवल एक प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया अपने प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। मींस हमें अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आरबीआई के नए गवर्नर ने फेब के अंदर रेपो रेट 0.25% रिड्यूस कर दिया एंड सेकेंड टाइम अप्रैल में भी उन्होंने रेपो रेट को 0.25% रिड्यूस कर दिया, जिससे हमारे यहाँ कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। मींस अब आप लोन्स को कम रेट पर ले सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। थर्ड, एट प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट यूएस के साथ बिलेटरल एग्रीमेंट साइन करने के लिए ट्राई कर रहा है, सो दैट हमारे यहाँ इस टैरिफ का जो इंपैक्ट है वह कम से कम रहे। अब हम अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो चाइना पर काफी हैवी टैरिफ होने की वजह से बहुत सी कंट्रीज ने चाइना को छोड़कर हमारे यहाँ से इंपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सेकेंडली, बहुत सी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कि या तो इंडिया में शिफ्ट करने की प्लानिंग की जा रही है या जिनका ऑलरेडी इंडिया में सेटअप है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो इंडिया पर इसका एक टेम्परेरी इंपैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सेकेंडली, इसका जो इंपैक्ट है वो रहेगा सिर्फ गुड्स पर, सर्विस सेक्टर पर नहीं। मींस जो भी हमारी आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके ऊपर टैरिफ अलग से इंपोज नहीं किया गया। मींस वो जो अपनी सर्विसेज यूएस को दे रही हैं वह सर्विसेज एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। बट एज ए मेजर्स जो आईटी कंपनीज हैं उन्होंने प्रिकॉशनरी एट प्रेजेंट जो न्यू हायरिंग है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है। बट इन लॉन्ग टर्म यदि हम देखें तो इस टैरिफ की वजह से हमारी इकोनॉमी पर कोई मेजर इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही हो सकती है इन लॉन्ग टर्म।